चेपण को काम तय करे। सही कह रहे हो, सही बोल है वो झुंझुनों के लिए मांग। वो नेता मेरी नजर में तो सबसे बेस्ट मैं हर सवाल उनके काम का तो उसमें उनको 100 में से 0 देता हूँ। झुंझुनू में उन्होंने काम यहाँ विधायक का चुनाव लड़ूं और जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं 10-20 हजार लोगों की जेब के अंदर विधायक का उनकी पॉकेट के अंदर है विधायकों को। यहाँ की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो यहाँ से बाहर चलेगी नेताओं की कमजोरी निकम्मेपन की वजह से मैं उसको वापस लेके आऊँ और हम सबसे और उन्होंने उदयपुर वाटी को गोद भी लिया लेकिन उनके पेट में जो बच्चा था उसको तो हिफाजत कर नहीं पाए वो जो वैभव गहलोत सेवा करे कोई बढ़िया काम करे भी राम बढ़गो कोई खराब काम करे भी को राम निकल। अब आपके अपने शहर झुंझुनू में भरोसे और विश्वास का एक ही नाम महारानी ज्वेलर्स, क्योंकि एक औरत का श्रृंगार तभी पूरा होता है जब वो खास गहनों से सजती है। तो आप भी आज ही विजिट करें महारानी ज्वेलर्स। यहाँ आपको मिलेगी एक से बढ़कर एक गहनों की बेहतरीन डिजाइन्स। महारानी ज्वेलर्स नगर परिषद के सामने वाली गली में, सिटी टावर, मान नगर, झुंझुनू। राम राम जी, मैं भावना और आपने खबर पर तार बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आप झुंझुनू में मौजूद हैं और अपने साथ ही उदयपुर वाटी पूर्व विधायक और एक्स मंत्री भी राजेंद्र जी गुड़ा बातचीत कराना। काफी सारा बयान भी ही जगह थोड़ा दिन पहले चर्चा में रिया है और चुनाव की भी बातचीत करांगा, साथ ही उपचुनाव के बारे में भी जानने का प्रयास है, वो सारा करांगा। बढ़िया ना, लास्ट तक देखना और शेयर तो जरूर से कर देना। राम राम जी। राम राम। सबसे पहले तो मैं शुरू जैसे करना चाहूंगी कि अभी शुभकरण जी को चुनाव बाद में एक बयान हो वो जारी हो कि उदयपुर वाटी जाए कि पहले एक अपना भाषण में दियो कि 25 से 25 सीट जिता होगा, 25 से 25 सीट जितान को तो वादो भी करो। वे बाद से शुभकरण जी को एक बयान आया कि सारो सत्यानाश है वो थारो करेड़ो है, तो वे कितनी के सच्चाई है? सब वो तो उनका सोच है, वो जो उन्होंने कहा मैं उसका स्वागत करता हूँ। देखो कुछ सच्चाई भी कि मैं कह रहे हैं कि एक पर्टिकुलर कास्ट की बात कर रहे हैं, राजपूत समाज ने टारगेट करके कहे हैं कि बनने चेपण को काम तय करे। सही कह रहे हो, सही बोल रहे हो। बिल्कुल, तो अभी उपचुनाव की स्थिति है वह झुंझुनू में बन गई है, क्या लाग रहे है? देखिए आपको बताना चाह रहा हूँ झुंझुनू जो राजस्थान के अंदर यहाँ के उद्योगपति, यहाँ के सैनिक, यहाँ के किसान, ये एक बहुत ही प्रतिभाशाली लोगों का जिला है। आज से 200 साल पहले यहाँ के उद्योगपति चले गए थे बाहर और यहाँ के जवान झुंझुनू के तो हिंदुस्तान की सेना के लिए यदि देश की हिफाजत के लिए सबसे ज्यादा जिन्होंने शहादत दी है तो हमारे झुंझुनू का नौजवान है। और यहाँ के लोग चाहे दुनिया में जाके और शेखावाटी का डंका बजाते और इस मामले में सच बात यह है कि झुंझुनू जिले के अंदर जो काम होना चाहिए था, आज से 50 साल पहले हम और सिक्कर समकक्ष थे। हम सिक्कर से 19 नहीं थे, 21 थे। आज झुंझुनू जिले के अंदर कुछ भी नहीं है। लोग एक्सीडेंट के केस हो, चाहे हार्ट पेशेंट हो, रेलवे फाटक के अंदर ट्रेन आने की वजह से लोग वहीं दम तोड़ देते हैं। न हम यहाँ पुलिया बना पाए, न हम हेल्थ की जो व्यवस्थाएं हैं झुंझुनू के अंदर, यहाँ के पेशेंट लोग, झुंझुनू के रूरल के लोग सिक्कर जाना पसंद करते हैं, जयपुर जाना पसंद करते हैं। यहाँ की जो स्वास्थ्य सेवाएं बिल्कुल जर्जर है, बिल्कुल जर्जर है। और एजुकेशन के मामले में मैं ये कहता हूँ कि जो झुंझुनू शहर है, यहाँ के लोग, यहाँ के मुसलमानों की डिमांड, बड़ी आबादी है, वो उर्दू सब्जेक्ट के लिए वो तरस रहे हैं, सब्जेक्ट के लिए वो भी उनको नहीं मिल रहा। मैं जहां तक सोचता हूँ कि ये हमारा दुर्भाग्य रहा झुंझुनू जिला के लोगों का कि हम बजट के अंदर आखिरी पायदान पर है। जब बजट पेश होता है सरकारों का और उस सरकार का मैं भी हिस्सा रहा हूँ, बड़े खेद के साथ कहना पड़ रहा है कि आखिरी पायदान पर झुंझुनू जिला है। चाहे विकास हो, चाहे मानव संसाधन हो, चाहे सुविधाएं हो, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो। अब ये जो पुराना शहर है झुंझुनू, जो एक हमारे झुंझुनू का गौरव है, यहाँ पिछले 20-30 साल 40 साल में न कोई सड़कें हैं, न नालियां हैं, न लाइट है, कुछ भी नहीं है। ढाणियों में ज्यादा सुविधा है।
ये लागे कि कौन सो यहाँ को लीडर है या कोई यहाँ को प्रतिनिधि है कि तारी नजर जो झुंझुनों में जेकी खामियां ते बताया हो बस सारे हम सुधार सके बजट है वो झुंझुनों के लिए मांग वो नेता मेरी नजर में तो सबसे बेस्ट मैं ही हूँ। तो ये चीज ने ऐसा समझ सका कि राजेंद्र गुड़ा ही वह चुनाव में फिर से मैदान में उतर रहे नहीं हैं। नहीं, ये बात नहीं है। मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि ये राजस्थान के अंदर एक चीज होनी चाहिए सरकारों को कि जिस समाज का विधायक हो, जिस समाज का सांसद हो, प्रधान और प्रमुख भी यदि उसी जाति का हो तो अधिकारी उस समाज के नहीं लगे। थानेदार एसएचओ थाने में उस जाति का नहीं हो, डिप्टी नहीं हो, एसटीएम नहीं हो, ये व्यवस्था होनी चाहिए। यदि एक ही जाति के एसटीएम का एमपी एमएलए और प्रधान प्रमुख हो गए, और उसी जाति के यदि डिप्टी और एसटीएम और तहसीलदार एसएचओ हो गए, तो फिर उस समाज के बच्चे बदमाशी करेंगे, उसको रोकेगा कौन? उसको रोके ये एक, चाहे मैं पर्टिकुलर झुंझुनू सीकर के लिए नहीं कह रहा हूँ, चाहे आज जोधपुर है, चाहे राजसमंद है, चित्तौड़ है, जहाँ राजपूत मेजोरिटी है, उस जगह राजपूत विधायक है, वहां सांसद है, तो वहां एसएचओ है या डिप्टी एसटीएम राजपूत नहीं लगने चाहिए। झुंझुनू के अंदर ये प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस के अधिकारी जाट नहीं लगने चाहिए। यानी जातिवाद है वो प्रशासन में नहीं होना चाहिए, सरकारी सेवा में जगह। देखिए आपको बताऊं ये कि जो छोटे छोटे समाज है जिनका राजस्थान में एक भी विधायक नहीं है, प्रधान प्रमुख कुछ भी नहीं है, जैसे नाई है, दर्जी है, सुंदार है, भार्गव है, योगी है, कहाँ जाएंगे? यदि जाति के आधार पर टिकट मिलते हैं, जाति के आधार पर वोट पड़ते हैं, बड़ी सक्षम जाति है, उन्हीं का बोलबाला हो गया तो छोटी जातियों का तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा। ये छोटे छोटे समाज है, जैसे वाल्मीकि समाज है, रेगर समाज है, माइनॉरिटी में भी छोटी छोटी जाति है, कहाँ जाएंगी? ये हम जाति किस किस हम कहाँ जा रहे हैं? तो मैं जहां तक है कि मेरा सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जिस जगह विधायक जिस जाति का हो, सांसद जिस जाति का हो, उस जगह एसएचओ और डिप्टी एसटीएम उस जाति के न लगाए जाए। बिल्कुल, लेकिन बीके साथ ही मैं ये भी जानना चाहूंगी कि मैं जतार से सवाल करूँ कि ते इच्छुक हो चुनाव लड़नम तो ते ना में जवाब दियो तो ते इच्छुक को नहीं। देखिए मैं आपको बताऊं, चुनाव लड़ना तो कोई भी लड़ ले, हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन उसके लिए जो चीजें होनी चाहिए कि जो कॉन्फिडेंस जो चुनाव लड़ने का है वो जनता से मिलता है। मैं लोगों से मिल रहा हूँ, मैं लोगों से मिल रहा हूँ और लोगों का रिस्पॉन्स क्या है, जनता क्या चाह रही है, और जब वो पब्लिक को करना है सारा फैसला। यदि पब्लिक यहाँ झुंझुनू के लोग चाहेंगे, यहाँ के गरीब तबके के लोग हैं, चाहे एससी है, चाहे एसटी है, चाहे माइनॉरिटी है, या सभी समाजों के जो लोग हैं, चाहे वो जनरल हो चाहे सारे हो, वो लोग यदि चाहेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, और वो नहीं चाहेंगे तो नहीं लड़ूंगा। अगर शुक्रण जी चौधरी मैदान में उपचुनाव में आ जाए तो कि राजेंद्र गुड़ा चुनाव लड़ेंगे? देखिए इससे कोई संबंध नहीं है सुखकिरण चौधरी जी का, तो अभी मैं जहां तक समझता हूँ उनको फैसला करना है कि वो चुनाव कहाँ से लड़ते हैं और लड़े या न लड़े। मेरी जानकारी के हिसाब से ये तो ये कोई बात नहीं कि सुखकिरण चौधरी लड़ेंगे तो मैं चुनाव लड़ूंगा, नहीं। मैं तो झुंझुनू की 36 कौम के लोग, सभी धर्मों के लोग, उनसे मिल रहा हूँ, हमारी माता बहनों से मिल रहा हूँ। वो लोग चाहेंगे कि मेरी यहाँ जरूरत है तो मैं आऊंगा। बिल्कुल, काफी सारा कयास इन पर लाग रहे हैं जहाँ की तारी अभी सोशल मीडिया पर पोस्ट नजर आ रही लोग काफी सारा कयास लगा रहे हैं कि राजेंद्र गुड़ा उपचुनाव में उतर सकें, भी के बाद में पार्टियां का कयास भी लगाया जा रहा है। भाजपा शिवसेना छोड़ के सुनना मारे कि एक नई पार्टी को दामन है वो पकड़ना आ रहा हो है कि कोई बात को नहीं अभी तक, तो मैं तो एक चीज बता सकूं ये मामला का मैंने, और बस सबसे बड़ी बात यह है कि चुनाव हो, जनप्रतिनिधि है, वह जनता की सेवा करवाता ही है, हुकूमत करवाता ही को नहीं, राज करवाता ही को नहीं। और यदि अठे जठा तक मैं सोच रही हूँ कि सेवा को भाव मन दिख रो को नहीं, जनता की सेवा करे, कोई बढ़िया काम करे भी राम बढ़ गो, कोई खराब काम करे भी को राम निकल गो। तो सबसे बड़ी बात है कि जनता की सेवा बा करी जाए, यानी कि मायने सबसे बड़ी चीज आ है कि वो मौको
और कमजोर तबका का लोग, छोटा छोटा समाज का लोग बाके मायने पावर दियो जाए बन, बाके मायने कॉन्फिडेंस आवे और उनको लगे कि ये मंत्री जो है, राज है हमारी जेब में है, हमारी पॉकेट में है, तब तो इसका मतलब है। और बाकी तो शीश राम जी थे, अब विजेंद्र जी ओला आ गए, अब विजेंद्र जी ओला के बाद में अमित ओला उनके शीश राम जी के पोते आ जाएंगे, ये चलता रहता है। लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ कि शरीर के एक पार्ट को, एक बॉडी का एक अंग मजबूत होने से पूरा शरीर सुंदर नहीं होता, सारे शरीर का विकास होता है। 36 कोमों में खुशहाली आएगी ना, तभी समाज सक्षम बनेगा, संपन्न होगा। एक जाति के विकास से समाज का विकास नहीं होता। अगर मैं तारी थोड़े दिन पहले की बात करूं तो कुछ वीडियोस यहाँ सामने आए जिकमा थे विजेंद्र जी ओड़ा के समक्ष कहता हुआ नजर आ रहे हो कि तारा वह मित्र ही ते उनके साथ बैठा हो, साथ में मंत्री भी रियाई और एक अच्छा व्यक्ति ही जो विकास कर सके ही सांसद से चुनाव के पहले की, बिल्कुल पहले की बात यह है। अभी कुछ विपरीत बातें ते कह रहे हो तो इन के चुनावी एजेंडा आपा समझ ला। देखिए, आपको एक बात बताऊं, विजेंद्र जी मेरे साथ 2 बार मंत्री रहे हैं। एक ही दिन हम दोनों ने ओथ ली थी सरकार के अंदर एक साथ, और हम साथ साथ रहे हैं 10 साल तक। तो उनसे मेरे व्यक्तिगत संबंध मेरे बहुत अच्छे हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से उनका रेस्पेक्ट करता हूँ। लेकिन रहा सवाल उनके काम का, तो उसमें उनको 100 में से 0 देता हूँ। झुंझुनू में उन्होंने काम नहीं किया। अभी ते जनता के बीच में जा भी रहा हो, उदयपुर वाटी से ते एक्स एमएलए रह चुके हो, काफी अच्छी फैन फॉलोइंग मैं कह सकूं कि काफी अच्छी फैन फॉलोइंग थारी उदयपुर वाटी में है। झुंझुनू में के कुछ रिस्पॉन्सिबल लोगों के बीच में था मिल रही। देखिए, जिन लोगों के बीच में आज तक मंत्री, कोई विधायक, पूर्व विधायक, विधायक, मंत्री आज तक जहां पहुंचा ही नहीं वहां पहुंच रहा हूं मैं। वो जिन लोगों के पास, मैं उस घर में दीपक जलाने चला हूं जिसमें सदियों से अंधेरा था। जहां कभी भी, जिस जगह पावर नहीं है, जहां निराशा है, जहां कमजोरी है, जहां गरीबी है, जहां हताशा है, जहां उस जगह जाके हम उनके जीवन के अंदर परिवर्तन करें, उनके जीवन में खुशहाली लाए, ये थारो चुनाव लड़ने का मूड हो जाए, अगर तेजी पार्टी से चाहो भी से टिकट मिल जाए, अगर ते चुनाव जीत जाओ हो, कौन कौन से यहाँ का मेन मुद्दा है जिन पर झुंझुनू में सबसे पहले ही काम करो जाओ। सबसे पहले तो झुंझुनू नौलगढ़ का जो रेलवे क्रॉसिंग है, जो काम बीच में पड़ा है, उस काम को महीने के अंदर अंदर चालू करूंगा, 1 महीने के अंदर। दूसरा दूसरा पुलिया गुड्डा जाने के लिए, जो गुड्डा मोड़ से पुलिया है, इस पुलिया, इस क्रॉसिंग पर भी पुलिया बने। फिर उसके बाद में हॉस्पिटल के लिए हमारे यहाँ के पेशेंट सिक्कर नहीं जाए, हमारे जयपुर नहीं जाए, हमारा आईसीयू हो, हमारा वेंटिलेटर हो, यहाँ सर्जरी हो, और हम यहाँ की जो स्वास्थ्य की सेवा है उसको हम नंबर 1 पर करें। यहाँ की जो स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जो यहाँ से बाहर चलेगी नेताओं की कमजोरी, निकम्मेपन की वजह से, मैं उसको वापस लेके आऊं। और हम सबसे पहले जो झुंझुनू, जो पुराना शहर है, जो झुंझुनू का गौरव है, उसको, उसके पुराने गौरव को वापस लौटाऊं। जो ऐतिहासिक धरोहर है हमारी, जिसके अंदर जो हमारे हेरिटेज सिटी है, जिसका बेड़ा गर्क हो गया, मैं उसको भी ठीक करूं। और सबसे पहले मैं माइनॉरिटी के लोगों के लिए उर्दू सब्जेक्ट खोलने का सबसे पहला काम करूं। और ये, इसके अलावा मैं ये जो बीच के अंदर जो ठेकेदारी प्रथा है, नेता से मिलने के लिए किसी को लेके आना, ये जो ब्रेकर है बीच में, सारे ब्रेकर एक दिन बैठा तू, किसी नेता से मिलने के लिए किसी को लाने की जरूरत नहीं पड़ी, किसी को भी डायरेक्ट डायरेक्ट मिलने का जो सिस्टम है। और ये बीच के अंदर आप इसको लेके आओ, उसको लेके आओ, ये ब्रेकर, सारे ब्रेकर LNT जेसीबी लगा के एक ही दिन में हटा दूं सारे ब्रेकर। मतलब अगर राजेंद्र गुड़ा ने झुंझुनू से मौका मिला है तो उदयपुर वाटी से बेहतर काम की उम्मीद है, वह झुंझुनू की जनता कर सके। मैं यहाँ विधायक का चुनाव लड़ूं और जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं 10-20 हजार लोगों की जेब के अंदर विधायक, उनकी पॉकेट के अंदर विधायकों घुसा दूं। और ये जो हमारे ब्यूरोक्रेट्स हैं, चाहे कलेक्टर हो, चाहे हमारे एसपी, एसटीएम, तहसीलदार, थानेदार, ये जनता के नौकर हैं, और इनको नौकर की तरह रखो। मालिक नहीं है ये, मालिक बन के इसको वापस नौकर बना दो इनको।
बार-बार ते एक स्पेसिफिक माइनॉरिटी की बात कर रहा हो, उर्दू सब्जेक्ट की बात कर रहे हो, बट ही काफ़ी ज़्यादा जेकी बातां ही ब लोगा के बीच में चर्चा बन रही है कि ते एआईएमआईएम से भी टिकट की दावेदारी है बकर लाग रहे हो, टिकट लाने की सोच रहे हो, ते शिवसेना का कोऑर्डिनेटर हो, शिवसेना से चुनाव लड़ो जागो या फिर कोई अन्य रास्तों भी है? तो देख देखिए, आपको मैं बताना चाह रहा हूँ, जहाँ तक मैं समझता हूँ, हमने जो जितने भी चुनाव में 2 बार मंत्री रहा हूँ राजस्थान सरकार के अंदर, और मुझे किसी पार्टी की मोहताज नहीं हूँ मैं। मेरी खुद की आइडेंटिटी है। लोग ये जानते हैं कि मैं जो काम करता हूँ, जो मैं कहता हूँ वो काम होता है, और लोगों के बीच में रहना, उनकी मदद करना, उनको मान सम्मान देना, उनको पावर देना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस, ये मेरी फितरत है। और इस मामले के अंदर जहाँ तक ये है कि मुझे नहीं लगता कि मुझे किसी पार्टी की जरूरत है, मुझे नहीं लगता। आखिरी सवाल मैं तार से लेना चाहूंगी जब विधायक का चुनाव हा तो अशोक जी गहलोत उदयपुर वाटी आया हा वोटिंग अपील है वो कांग्रेस के लिए करी ही और अभी जब सांसद का चुनाव हा तो उनके बेटे के अगेंस्ट में भाजपा के लिए वोटिंग अपील ते करके आए हो तो इन अपनी पार्टी के लिए एक निष्ठा समझा या फिर एक बदलो है वो समझा आमने सामने की टकरार देखिए, बदले वाली कोई बात मैं नहीं सहमत। अशोक जी गहलोत की सरकार 2 बार हमने बढ़ाई, 6 विधायक दिए। उनकी सरकार जब गिर रही थी तो उसको बचाने के लिए राजेंद्र कोटा ने बड़े बड़े ऑफरों को ठुकरा के और सरकार को बचाने का काम किया। और जब भी अशोक गहलोत जी के ऊपर कोई संकट आया तो उसके अंदर मैंने उनकी पूरी ताकत के साथ उनकी मदद की। अब मुझे हैरानी हुई कि उनको मुझे मंत्रिमंडल से हटाना था तो मेरा इस्तीफा ले लेते, मांग लेते, मैं दे देता, सेम थे वो। ये वो बर्खास्त करने का उन्होंने निर्णय जो किया वो मुझे, मेरे लिए वो दुखद था। और जिस कारण से मैं उनके साथ, हम जब साथ रहे, हम अलग हुए, फिर गहलोत साहब कभी, हमने उनके लिए जितनी कुर्बानियां दी कभी मेरे लिए चुनाव में नहीं आई। अब की बार वो मुझे हराने के लिए आए और इसमें वो सफल भी हुए। और उन्होंने उदयपुर वाटी को गोद भी लिया, लेकिन उनके पेट में जो बच्चा था उसको तो हिफाजत कर नहीं पाए वो। जो वैभव गहलोत जोधपुर में 4 लाख से हार गया, अभी भी 2 लाख से हार गया। अब मैं जहां तक सोचता हूँ कि घर में बच्चा पैदा हो तो गोद के लेने की जरूरत पड़ती नहीं है। पता नहीं कि क्या उनका मूड है, क्या वो तो वो जाने। बाकी बदला बदला बड़ा नहीं, ये तो काम जनता करती है। सब जनता ने फैसला कर दिया तो कर दिया। अब गहलोत साहब, सोनिया जी ने उनको विश्वास दिया, उन्होंने सोनिया गांधी को भी धोखा दिया, उनके पर्यवेक्षकों को वापस लौटाना। और उसके बाद गहलोत साहब को 2-2 3-3 बार मुख्यमंत्री रखा, लेकिन सरकार कभी नहीं बना पाई। न वो सरकार 2003 में बना पाई, न 13 में बना पाई, न 23 में बना पाई, और न वो वैभव गहलोत को जिता पाई। अशोक गहलोत मेरी जानकारी के हिसाब से जन नेता नहीं है, मैनेजमेंट है और गोटियां फिट करने के अंदर मास्टर है। अब उसके बाद मेरे हिसाब से वो समाचार समाप्त हो गए, कुछ बचा नहीं उस करने के लिए। उस पर के लागे कि अगर आप थे फिर से झुंझुनू से उपचुनाव लड़ो हो तो कि फिर से अशोक गहलोत झुंझुनू में थारे खिलाफ वोटिंग अपील करना होगा देखिए, आना चाहिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। ये गहलोत साहब को भी आना चाहिए और भी आना चाहिए। 10-20 हजार दुश्मन नहीं हो तो उसके बाद में ग्राउंड में खेलने का मजा ही नहीं आता। मुझे, मैं तो बड़े चैलेंज है अभी, आज भी मैं ये मानता हूँ कि झुंझुनू के अंदर एक समाज का एक छत्र हो गया और उस एक छत्र को तोड़ा जाना चाहिए। ये ये मेरी इच्छा है और जनता का साथ होगा तो ये सपना पूरा होगा मेरा। बिल्कुल और अभी तक थे पूर्व मंत्री राजेंद्र जी गुडान सुन रहा और थारी राय के तान के लागे कि वे चुनाव लड़न आड़ा ही तो कौन सी पार्टी से लड़ेगा तो तारी राय कमेंट बॉक्स में जरूर से दोगा मिला कोई अगले अपडेट में तब तक के लिए राम राम।